5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग मंदिर वन के बारे में आपको सारी जानकारियां, विस्तृत जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये सब चीज़ देखना और सुनना और यहाँ के दर्शन करना अच्छा लगे तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि सब लोगों तक ये जानकारियां पहुंच पाएं। हरे कृष्णा महाराज जी, राधे राधे। यहाँ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताएं, जानकारी विस्तृत दें। जय जय श्री राधे। ये भांडीर वन जो कि ब्रज के मुख्य वनों में वन है। ब्रज में 12 मुख्य वन है, उन वनों में भांडीर वन है। 12 वनों में मुख्य लीला करने के कारण ही भगवान का नाम एक द्वादशारण्य संभोगी पड़ा है। द्वादशारण्य संभोगी, तो उनके अंतर्गत ये भांडीर वन। और जहाँ पे आप बैठे हुए हो, ये वट वृक्ष यानी भांडीर वट। इस वट वृक्ष के नीचे की भगवान की कई बाल लीला है। तो इस वट वृक्ष का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में भी आता है। उसमें लिखा है कि बृहंतो बाह्य मानस्य चार यंत्रस्य गोदनम भांडीर कम नाम बटम जम्बू कृष्णा। इस तरह एक दूसरा उल्लेख आया है जब मुंजवन की आग का पान किया है कि मुखेन अग्निम पीत्वा भांडीर वटम पुनः अधय आगता। इस तरह तो ऐसा प्राचीन वृक्ष है। और ये शादी वाला वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में, गर्ग संहिता में और तुम्हारा पद्म पुराण में, इन पुस्तकों में विस्तार में दिया हुआ है। हाँ जी। और सूक्ष्म में जयदेव जी का गीत गोविंद है, गोपाल चंपू है, इन पुस्तकों में भी वर्णन मिलता है। तो वैसे राधा और कृष्ण दो नहीं है, एक ही है, लेकिन ये लीला के लिए दो है। तो ये मिलन वाली बात गोलोक धाम से यहाँ पे आके पूरी हुई है, क्योंकि गोलोक धाम में श्री दामा सखा था, राधा रानी का चचेरा भाई। उसने राधा रानी को ही स्वयं श्राप दिया था कन्हैया से 100 साल वियोग का। हाँ जी। जब 100 साल का वियोग दे दिया है तो श्रीमती राधा रानी ने श्री दामा को श्राप दिया था राक्षस होने का। तो वो शंखचूड़ नाम का राक्षस हुआ है। तब भगवान अपने महल में जाते हैं तो राधा रानी से उनसे डांट रही हैं, क्योंकि वो बिरजा के यहाँ गए हुए थे। बिरजा के यहाँ उनको देखा था, तो अब अपने पास आ रहे हैं तो बोले वहीं जाइए जहाँ तुमने नया रिश्ता बना लिया है, हमारे पास क्या है। तो भगवान कहने लगे, राधे बात यह है कि देखो, मैं ललिता विशाखा आपकी सबकी बात टाल सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी भक्त की बात को नहीं टालूंगा। मेरे भक्त ने आपको 100 साल के लिए वियोग दिया है, तो आप भूतल पर जाओ। इतना सुनते ही राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं, फिर सोच संभालती हैं, धार मार के रोती हैं, फिर गिर पड़ती हैं। तो कन्हैया जी उन्हें सांत्वना देते हैं कि श्री राधे, हम तुम तो ऐसे हैं जैसे दूध में सफेदी, अग्नि में दाहिका शक्ति, बगैर मिट्टी के कुम्हार बर्तन नहीं बना सकता, बगैर सोना के सोनार जो है आभूषण नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम तुम हैं, हम तुम्हारे बगैर सृष्टि नहीं रचते हैं, यानी सब गुणों में एक हैं। इसलिए अब लीला का समय आ गया है, आप भूतल पर जाओ, मैं शीघ्र ही आके मुलाकात करूंगा। तो वो मिलन भांडीर वन में ही हुआ है। तो इसके लिए नंद बाबा की तो गोद में आए हुए, और आते ही अपना इस क्षेत्र में एकदम मौसम को गड़बड़ कर दिया। दिन में तारे टिमटिमा रहे हैं, बिजली कड़क रही, तूफान आया, रोने लगे। तो नंद बाबा भयभीत हैं और कन्हैया जी रो रहे हैं। तो नंद बाबा कह रहे हैं कोई रक्षा करो, कोई रक्षा। तो ये राधा रानी का जन्म स्थान रावल पड़ता है। जब ये रावल दक्षिण दिशा में है, तब राधा रानी का इधर जब आना हो रहा है तो नंद बाबा ने क्या देखा है, जैसे कोट सूर्य समप्रभ, इतना प्रकाश चला रहा। उसको देखते ही नंद बाबा एकदम घबरा जाते हैं, कन्हैया को अपना दुपट्टा उड़ा लिया और कस के बैठ गए, और राधे बचाओ बचाओ इस तरह कह रहे हैं। तो नंद बाबा ने जैसे ही आँख खोल के देखा है तो एक 16 वर्षीय बालिका उनके सामने खड़ी हुई। तो नंद बाबा बोले, बेटा आप कैसे, आप कौन हो, इतना मौसम भयंकर है और आप लोग कैसे आई हैं। तो बोली, बाबा मैं ऐसे ही बन सकी हूँ, घूमती रहती हूँ, आपको वह भी देखा तो मैं चली आई। कि नहीं बेटा, आप अपना सही परिचय बताओ। नहीं बाबा, लाला को मुझे दे दो। अब अपरिचित को कैसे दे दे कोई, जब तक उससे कोई साक्षात्कार नहीं हो। तो नंद बाबा ज्यादा अनम्र विनय कर रहे हैं,
तो एकदम राधा रानी ने अपने दिव्य रूप के उनको दर्शन करा दिए। जब दिव्य रूप के दर्शन हो जाते हैं तो नंद बाबा उनके चरणों में नतमस्तक हो और बोले कि देवी, जैसे मैंने गर्गाचार्य जी के मुख से सुना था कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, पूर्व परमेश्वर हैं और इनका विवाह शक्ति राधा रानी के साथ भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराएंगे, तो वो समय आ गया है, लो अपने प्राणनाथ को संभालो और अपना मनोरथ पूरा करके लाला को मैया को दे आना। ऐसा कहकर नंद बाबा अपनी गायों को देखने चले गए हैं। राधा रानी इस बट वृक्ष के नीचे आई हैं तो यहाँ क्या देखा है, बड़ा सुंदर मंडप बना हुआ है जिसमें मोती माणिक जड़े हुए हैं, भ्रमर गुंजार रहे हैं और एक छोटा सा पालना है सैया। तो उस पालने में आते ही कन्हैया जी को लिटाया है और ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष पूर्व काल में तपस्या करी है पुष्कर में जाके। जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहते हो? कि मैं राधा रानी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो स्वयं नारायण भगवान ने उनसे मना कर दिया कि विप्रदेव माफ करना, अभी आपको राधा रानी का दर्शन नहीं होगा, समय आने पर होगा। ये राधा रानी को मालूम था क्योंकि दोनों एक है। उन्होंने कहा उनको वहां वरदान मिला है, उनका काम पूरा होगा और हमारा भी बन जाएगा, एक पंथ दो काज। तो ब्रह्मा जी का आह्वान किया। अब जैसे ही ब्रह्मा जी आने का टाइम होता है, कन्हैया जी अकस्मात प्रकट कुमार शिशु से एकदम बड़े हो जाते और खड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने आते ही क्षमा प्रार्थना स्तुति करी है, सिर झुका के बैठ गए हैं। तो कन्हैया जी ने वो गोलोक धाम वाली बात याद दिलाई कि आपको वो ध्यान है कि ठीक है, आज वो मनोरथ पूरा होगा। तो ब्रह्मा जी ने अग्नि को उस वट वृक्ष को साक्षी करके ही प्रजाप्रीतम का विवाह कराया। स्वयं अपने हाथ से श्री जी का कन्यादान लिया है और दोनों को आशीर्वाद पान करके निकल रहे हैं। तो कन्हैया जी ने उन्हें रोका है और रोक करके कहा है कि हे विप्रदेव, आपने जो हमारा पाणी का संस्कार किया है, इसके बारे में आप किसी को मत बताना, यानी इसको गुप्त रखना। ये गुप्त विवाह, इसीलिए गुप्त विवाह बोला गया है। और दूसरा बोले कि हम आप हमारे पुरोहित हैं, हम आपके जजमान हैं, अपनी दक्षिणा बताओ, क्योंकि बगैर दक्षिणा के दान के कोई कार्य सफल नहीं होता है। तो उन्होंने कहा है कि हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। तो वह कन्या जी ने उनको भक्ति का वरदान दिया है। जब ब्रह्मा जी यहाँ से चले गए हैं तो जुगल जोड़ी सरकार विहार करती है। तो विहार करते करते कन्हैया जी अपने उसी रूप में आ जाते हैं। इस तरह बाल लीला में और बाल रूप में ये शादी हुई है, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में गर्ग संहिता में मिलता है। मैन लीला तो ये है। फिर इस बट वृक्ष के नीचे जैसे भगवान बड़े हुए हैं, गाय चराने लगे हैं, तो इस बट वृक्ष के नीचे ठाकुर जी को यज्ञ पत्नियों ने भोजन कराया है, दुर्वासा जी को गोपिकाओं ने कराया है, ब्रजांगनाओं के साथ मल्ल कीड़ा हुई है, मुंजवन की आग का पान करने के बाद सकुशल इधर आए हैं, जलंधर को ज्ञान दिया है, राधा और कृष्ण ने एक दूसरे का श्रृंगार किया है। और लास्ट की लीला ये है कि यहाँ से भांडीर वट से कन्हैया जी ने अपनी आंखों के सामने नंद बाबा, यशोदा मैया, वृषभान, कीर्ति जी, राधा रानी, नंद गोपगण, उनके भाई बंधु सशरीर इसी भांडीर वट से गोलोक गमन कर। ऐसा पावन पौराणिक स्थान है शास्त्रों के अनुसार। 5 राक्षसों को मारा है। इसमें शंखासुर का वध हुआ है, जैसे गोपाल सहस्त्रनाम में आता है कि तथा ताल वनोद्देश्य भांडीर वन शंखा। शंखासुर को भांडीर वन में ही मारा है, जो कि पूर्व जन्म में श्री दामा था, राधा रानी के साथ से शंखचूड़ नाम का राक्षस हुआ ना। और प्रलंबासुर का वध दाऊ दादा ने किया है, कन्हैया जी ने। तो ये भी इसमें आता है, जैसे बताया ना कि ब्रहंतोवाही, वो श्लोक जो भागवत जी में आया है, वो प्रलंबासुर के उद्धार का है। और सामने एक वेणु को, इसको बत्सासुर। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आपने देखा महाराज श्री ने पूरी विस्तृत जानकारी हम लोगों को दी है भांडीर वन की। अब हम आपको यहाँ पे वो वट वृक्ष दिखाने वाले हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी ने शादी करवाई और उनके फेरे करवाए, लेकिन ये शादी गुप्त रही, वो महाराज जी ने बताया है। अब उस वट वृक्ष के दर्शन करने के लिए आपको आमंत्रित करते हैं।
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, इसमें वीडियोस अच्छी लगें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए, देखने के लिए, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।